हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो कहता है कि फाइंड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें हमें वो कहता है कि सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करें। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स को फाइंड करने के लिए करने से पहले इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। यानी ये एंगल्स के बेसिकली 2 टाइप हैं, तो इनका हमें पहले आइडिया होना ज़रूरी है, तभी हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। जहाँ पे भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आएगा हम आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, हम इसको डिफाइन करेंगे। जब आपको डेफिनेशन आपको समझाऊंगा, अगर आपको डेफिनेशन समझ आ जाती है तो जो क्वेश्चन है किसी किस्म का जहाँ कहीं भी होगा आप उसको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल जो है उसकी भी आपको पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, डेफिनेशन आपको समझाऊंगा और एग्जांपल के साथ। जब आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि कम्प्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल को आप आइडेंटिफाई कर सके हैं, या आपसे पूछा जाए कोई क्वेश्चन जिस एंगल से पूछे आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कम्प्लीमेंट्री एंगल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी क्या करेंगे, डेफिनेशन को देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। अच्छा, ऐसा है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका कोई से भी 2 एंगल अगर उनको आप ऐड करो तो उन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आए वो 90 डिग्री का है। अगर इफ द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री then those 2 angles are known as complementary angles. Definition लिखते हैं हम। If the sum of any 2 angles is 90 डिग्री के कोई भी 2 एंगल हों, अगर हम उनको ऐड करें, इन सम का मतलब ऐड करना, उनको जमा करना, हम उन 2 वैल्यू को जो एंगल की दी हुई हैं, कोई भी 2 एंगल हैं उनको हम ऐड करें, अगर वो 90 हमारे पास 90 डिग्री आ जाए तो इसका मतलब है कि वो वाले एंगल क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ एनी 2 एंगल इज 90 डिग्री देन those 2 angles are known as complementary एंगल। यानी कि जब 2 एंगल को आप ऐड करते हो और उसका आंसर, उसका उन दोनों का ऐड करने के बाद जो रिजल्ट है वो 90 डिग्री आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 2 एंगल कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। क्यों कि वो जब हम उनको ऐड करते हैं तो वो हमें 90 का एक इक्वल आता है, यानी वो एंगल जो उसका रिजल्ट आता है वो 90 डिग्री के इक्वल आता है। जैसे अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 में उसने यही कहा है कि फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, कि जैसे कि उसने हमें एक क्वेश्चन पहले वैल्यू दे दी है 18 डिग्री दे दी है, तो 18 डिग्री का मतलब है कि हम 18 में कौन सी वैल्यू ऐड करें कि हमारे पास रिजल्ट 90 डिग्री आ जाए। तो बहुत आसान सी बात है, हमने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको ऐड करके कितना आए, यानी जिसको ऐड करके हमारे पास 90 डिग्री है, हमने 90 डिग्री बनाना है। तो 18 तो दिया हुआ है, तो 90 से में और कितने नंबर ऐड करें, क्या वैल्यू ऐड करें कि वो 90 बने। सिंपल सी बात है, आप क्या करो कि जो आपके पास 90 डिग्री है ना उससे 18 पहले माइनस कर लो, 18 माइनस कर लो। जब 18 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 78 आ गया। अब 78 जो है इसको 72 कितना आ गया, 72 डिग्री। कितना आ गया, 72 डिग्री, यानी कि 90 से हमने 18 क्या कर लिए, माइनस कर लिए। इधर से कैरी लिया, 2 बचे, 8 में से 1 गया 2, तो 8 में से 1 गया तो 7,
8 में 7 गया तो 7 आ गया, तो 72 आ गए। अब हम इसको चेक करते हैं, क्या है जी, 18 डिग्री में 72 डिग्री ऐड कर लूँ। अब देखो 72 लिखा है ना, 72 तो मैं अलग लिख देता हूँ 18। 8 में 2 ऐड किए 10, 10 का लगा 0, 1 चला गया कैरी, 7 और 1 8, 8 प्लस 1 9, 90, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो क्या है 18 एंड 72 आर टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि 18 डिग्री एंड 72 डिग्री आर कंप्लीमेंट्री एंगल। डेफिनेशन को अब चेक करो, डेफिनेशन क्या कहती है, इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दोज टू एंगल्स आर नोन एज कंप्लीमेंट्री एंगल। तो सम ऑफ 18 एंड 72 is equal to 90 degree, so 18 and 72 are two complementary angle, यानी कि अगर दो एंगल को जमा किया जाए और उनका रिजल्ट हमारे पास 90 आ जाए तो वो क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। हमेशा ऐसे नहीं होगा कि 18 और 72 होगा। आज जस्ट मैं आपको एक छोटी सी एक साइड पे एग्जांपल दे देता हूँ, मैं इसी के नीचे लिख लेता हूँ। जैसे अगर मैं 60 प्लस 30 करूँ क्या आएगा 90 डिग्री, मैं 45 को 45 में ऐड कर दूं मेरे पास 90 आ जाए। तो मतलब इस तरह की कोई सी भी दो वैल्यू एंगल की जिनका रिजल्ट हमारे पास क्या आए 90 डिग्री के, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। इसका दूसरा क्वेश्चन जो है, ये जो 64 है ये आपने खुद करना है। सिंपल क्या करना है, 90 और इधर क्या आएगा 64, जो वैल्यू आएगी यहाँ आ जाएगी और वही दो एंगल क्या होंगे आपके पास कंप्लीमेंट्री। ये दूसरा जो इसका पार्ट मैंने लिखा है ना 64, ये आप लोगों ने खुद करना है। मैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूँ। अच्छा, आपके क्वेश्चन नंबर 4 में बुक में वो कहता है फाइंड द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब उसने ए बी सी एंड डी दिए हुआ है। हम ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन पहला कर लेते हैं, एक पार्ट डी। चलिए पार्ट डी करते हैं। पार्ट डी जो है उसने दे दिया 171 डिग्री। अब वो 171 डिग्री दे दिया। अब इसमें वो ये कहता है कि इफ सेम यही डेफिनेशन बनेगी, इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल इज 180 90, अगर कोई भी सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं कि अगर कोई भी दो एंगल हो, आप उन दोनों एंगल को ऐड करते हो तो आपके पास जो आंसर आता है वो 180 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि वो कंप्लीमेंट्री एंगल है। जिस तरह दो एंगल को ऐड करने से 90 बनेगा तो कंप्लीमेंट्री, सॉरी मैंने उधर गलत बोल दिया, सम ऑफ 180 इज सप्लीमेंट्री नॉट कंप्लीमेंट्री। अगर दो एंगल को आप ऐड करो रिजल्ट 90 आए कंप्लीमेंट्री, दो एंगल को ऐड करो रिजल्ट 180 आए तो वो सप्लीमेंट्री। अब यही देखो डेफिनेशन, यही वर्ड होंगे, हल्के थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी, जस्ट इस यहां पे चेंज होगा। इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन those two angles are known as complementary, not supplementary, supplementary angle। खत्म। देखें, अगर इन दोनों यहाँ से यहाँ तक आप वर्डिंग पढ़ें और यहाँ से यहाँ तक वर्डिंग पढ़ें, आपको सिर्फ ये चीज़ वैल्यू डिफर कर रही है। यानी इधर क्या है 90 है, उधर क्या है 180। इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल इज 180, इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल इज 90, उधर 181, then those two angles are known as सप्लीमेंट्री एंड देन कंप्लीमेंट्री। ये दोनों में फर्क है। अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, अब हमें
जो 71 है ना, उसमें हमें क्या चीज़ लें, कौन सी वैल्यू लें कि जिसका रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाए 180। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करो कि 180 में से ना सबसे पहले तो 171 निकालो, 171 में 9 ऐड करो तो क्या होगा, 180 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट 9 डिग्री आ गया। तो आप क्या लिखोगे, 171 एंड 9 आर 2 सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, 9 डिग्री एंड 171 डिग्री। इसके एक और पार्ट कर लेते हैं, ज़रा एक 36 मेरे पास है, एक पार्ट है 36 डिग्री। सिंपल मैं क्या करूँगा, 180 माइनस 36 करूँगा। देखिए साइड का 180 लिखो और उसमें से 36 माइनस कर लो, इधर से कैरी लिया, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा 144। तो मैं सिंपल ये क्या लिख लूँगा, 36 एंड 144 आर 2 सप्लीमेंट्री एंगल। तो सिंपल बात क्या है कि कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन अगर आपको समझ आ जाती है ना, तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। तो सिंपल डेफिनेशन आपको मैंने तफसील से समझा दिया, क्वेश्चन आपको समझा दिया, बाकी के पार्ट भी आपने इसी तरह करते हैं, कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। आपने क्या है कि अपना इसका कंसेप्ट बनाना है, कंसेप्ट एक दफ़ा बन गया सारी ज़िंदगी आपको नहीं भूलेगा। चलें, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।